जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए हम शुरू करेंगे। आज खोटा के अगले प्रैक्टिस सेट में हम 30 क्वेश्चन, जो शॉर्ट प्रैक्टिस सेट हम कवर कर रहे हैं, उन 30 क्वेश्चन को हम आज कवर करेंगे। और ये छठा सेट होने वाला है आपका। 5 सेट हम पहले कवर कर चुके हैं। तो ये क्विक रिविजन में, ये जल्दी से रिविजन करने के लिए आपके क्वेश्चंस को हमने लाया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो सेशन को। आज का पहला सवाल है कि श्रीनिवास पानरी जी के बेटा जे एगो खोटा कवि हथिन, उनकर की नाम है। तो याद रखेंगे इनका जो नाम है वो क्या हो जाएगा, अर्जुन पानुरी इनका नाम है, जो कि श्रीनिवास पानरी जी के बेटा हैं। तो हो सकता है कि यहाँ से सवाल आपसे पूछा जा सकता है। पारसनाथ एगो बोड़ पहाड़ है, एकर में विशेषण के है। तो देखिए पारसनाथ क्या है, तो यह एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है ना। एगो क्या है, यह इस सर्वनाम में हमने पढ़ा था, संख्यावाचक एगो, दूगो, तीन गो, ये सारी चीज़ें पढ़ा था। पहाड़ क्या है, तो पहाड़ जो वो जातिवाचक संज्ञा है क्या है, तो यह सहायक क्रिया है। तो बचा कौन, बड़ क्या हो जाएगा, बोड़। इसकी विशेषता बता रहा है कि पारसनाथ एगो पहाड़ तो है, लेकिन वो क्या है, बड़ा है। जैसे अगर बोले कि वह आदमी लंबा है, तो आदमी तो है लेकिन क्या है, वो लंबा है, तो लंबा उसकी विशेषता है। तो ठीक उसी प्रकार से इन सारी चीज़ों को हम कवर करते हैं। अगला सवाल है कि रांची झारखंड की राजधानी लगे, एकर में व्यक्तिवाचक संज्ञा लगे। तो रांची, आपको बताना है कि रांची जो है वो क्या है, झारखंड की राजधानी लगे, एकर में व्यक्तिवाचक संज्ञा के है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा रांची भी हो जाएगा और झारखंड भी हो जाएगा। ये दोनों जो है वो क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। राजधानी क्या है, तो यह एक जातिवाचक संज्ञा है। यह क्या है, तो जातिवाचक संज्ञा है। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल क्या है कि दामोदर कोराय ककर लिखल या उसके लेखक कौन है, तो शिवनाथ परमानी के द्वारा लिखा गया है, जो एक खंड काव्य है दामोदर कोराय। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अगर बात करें हम शिवनाथ परमाणिक के बारे में, है ना, तो इनके बारे में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको जानना जरूरी है और आप हमेशा इनके बारे में ज़रूर याद रखेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा हम श्रीनिवास पांडे जी के बारे में बता दें कि उनका जन्म जो है, श्रीनिवास पांडे का धनबाद जिला के बरवा अड्डा में उनका जन्म हुआ था। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। उसके अलावे और भी कई सारे साहित्यकारों के बारे में कई बार पूछा जाता है कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, है ना, कहाँ पे उनके पिता का नाम क्या था, माता का नाम क्या था। इस तरह के सवाल जो वो आपसे पूछे जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखने हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देख लेते हैं, हम बात करेंगे, आगे डिस्कस करेंगे उन सारी चीज़ों को। खोटा कौन परिवार की भाषा है, तो खोटा जो है वो सदानी भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। तो सदानी इसका राइट आंसर हो जाएगा। महेश गोलवार जी के जन्म तिथि बताओ। तो महेश गोलवार, अगर इनके जन्म तिथि की बात करें तो रामगढ़ जिला के गोला प्रखंड में इनका जन्म होता है ना। तो याद रखेंगे इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 फरवरी। हालांकि कहीं कहीं पे 1 जनवरी भी मिलता है, लेकिन याद रखेंगे 1 जनवरी 1911 को जन्म हुआ था। कहीं कहीं पे आपको 2 फरवरी भी मिलेगा। तो ये दोनों थोड़ा डाटा देख लीजिएगा एक बार फिर से, लेकिन 2 फरवरी इसका राइट आंसर होगा। और निधन जो हुआ था वो 3 अगस्त 1996 ईस्वी को इनका जो वो निधन हो गया। खोटा कौन प्रजाति की भाषा है, तो खोटा जो वो आर्य प्रजाति की भाषा है, आर्य प्रजाति की भाषा है। खोटा कौन अक्षर के प्रयोग ना हुआ है, तो खोटा में अगर बात करें कि किस भाषा का प्रयोग या किस अक्षर का प्रयोग नहीं होता है, तो अंगा, ज्ञ और ताले विषय, ये सभी का प्रयोग जो वो खोटा में नहीं होता है। इसके अलावे और भी कई सारी चीज़ें हैं, जैसे संयोगी छ, त्र, उसके बाद हमने देखा था मूर्धन्य न, अंगा तो हमने देख लिया है, ठीक है। उसके अलावे और भी ताले शाह हो गया, मूर्धन्य शाह हो गया, इसका भी प्रयोग जो वो खोटा में नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ों का खोटा में प्रयोग जो वो नहीं होता है। टेंगला से कलम से कौन रूपे है, यानी टेंगला से कलम से यह जो वो किस रूप में देखने को मिलता है, तो याद रखेंगे यह जो वो करण कारक है। किसके रूप में आता है, तो करण कारक के रूप में। जैसे अगर बोले कि मंगरा टेंगला से गाछ काट ले, तो यहाँ पे क्या है कि देखिए मंगरा क्या हो गया, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। टेंगला से, तो यहाँ पे क्या है कि करण कारक के रूप में क्या हो जाएगा, जैसे बोलते हैं कर्ता ने कर्म को करण से, तो कर्ता ने, जिसने, मंगरा ने, तो यहाँ पे कर्ता कौन हुआ, मंगरा, क्योंकि इसी ने गाछ काटा। कर्ता ने कर्म को, कर्म किस पर,
गाछ के काट ले, तो गाछ को यहाँ पे गाछ क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा। करण से यानी ट्रैंगला से, किससे काटा, तो ट्रैंगला से काटा, है ना। कर्ता ने कर्म को करण से, इस तरह से संबंध, अपादान संबोधन, इस तरह से आपने पढ़ा होगा। संप्रदान कारक, तो जब कारक के रूप में हम पढ़ेंगे तो उन सारी चीज़ों को हम वहाँ पे देखेंगे, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी। चलिए अगला देख लेते हैं, अगला सवाल है, तो इसमें करण कारक हो जाएगा पहला। दूसरा जो पूछा गया है, एकड़ में व्यक्तिवाचक संज्ञा के है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा की यहाँ पे बात की जा रही है, तो जमशेदपुर, मोहन और कोयल नदी, ये सभी क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। छेगरी, टुंगरी और आपूस, यह की हक है, तो छेगरी, टुंगरी ये सभी क्या है, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। अगला सवाल है, हेठे लिखल शब्द में से के भाववाचक संज्ञा है, तो यहाँ पे भाववाचक संज्ञा पूछा गया है, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर बात करें शहर की, तो शहर जो वो जातिवाचक संज्ञा है, और कांदेक और मोरेक ये दोनों जो है वो क्या है, क्रियावाची शब्द है, तो ये भी आपको ध्यान रखने हैं। कांदेक, मोरेक, पढ़ेक, लिखेक, चलेक, भूलेक, कुदेक, फांदेक, ये सभी जो है वो क्या है, हो जाएगा क्रियावाची शब्द है। एके माघे जाड़ नाय पराय, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पराय। एके माघे जाड़ नाय पराय, यानी एक जैसा हमेशा एके जैसा दिन नहीं रहता है ना। फिर तो आपको भी जैसे कई लोग बोलते हैं ना कि एके माघे जाड़ा ना जाए, फिर तेरा भी टाइम आएगा, कभी ना कभी ज़रूरत पड़ेगा। आज हमको ज़रूरत पड़ा है तो तुम हमारे साथ नहीं है, तो वही कहावत है कि एके माघे जाड़ नाय पराय, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पराय। पत्थर तारक हाथ रसे रसे, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी रसे रसे। जे जनिक मरद मर जाए ओकरा की कहल जाए, तो ओकरा कहल जाए रण। हालांकि विधवा जो कहा जाता है वो विधवा हिंदी में कहा जाता है ना, ये विधवा यहाँ पे दिया हुआ है, तो विधवा जो होता है वो हिंदी में कहा जाता है, जबकि खोटा के अनुसार से राण होता है। जे जनिक गिदर ना हवे ओकरा की कहल जाए, तो जैसे आपने पढ़ा होगा कि हिंदी में अगर आपने पढ़ा होगा तो बांझ या बांझिन पढ़ा होगा, लेकिन खोटा में इसको बहली कहा जाता है ना, बहली या बहिला, तो बहली इसका सही आंसर हो जाएगा। डीम के बहुवचन किया जाता है, तो डीम के डिमुएन हो जाएगा, डिमुएन हो जाएगा। डीम यानी अंडा, अंडा को डीम बोला जाता है या डिम्बा, है ना, तो अंडा का हो जाएगा डीम का डिमुएन। आधा के उल्टा किया जाता है, तो आधा के उल्टा गोटे होते। फोकट में कौन कहावत के माने हवो है, तो फोकट में अगर इस कहावत को बोले तो कोदो दे कुने, कोदो दे कुने, तो इसका जो अर्थ होता है फोकट में, है ना, फोकट में होता है तो पूरा ले लिया। एकड़ में निजवाचक सर्वनाम है, तो निजवाचक सर्वनाम आपने, आपे था ना, तो निजे, निजी, इस तरह से आपने जो हो जाएगा वो निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं, तो हमने देखा था वहाँ पे 6 भेद हमने सारा चीज़ देखा था। क्या है, निजवाचक सर्वनाम हमने देखा था, पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम था, संख्यावाचक था, और भी सारी चीज़ें, मात्रावाचक था, जो भी चीज़ें है सारा चीज़ें वहाँ पे हमने कवर किया था जब सर्वनाम हम पढ़ रहे थे। हेठे लिखल से नाता गोता सर्वनाम किए है, तो हेठे लिखल से नाता गोता सर्वनाम यानी अगर संबंधवाचक सर्वनाम की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा जकर तकर। जकर तकर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, संबंधवाचक। ओकर क्या है, तो ओकर जो है वो पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। आपन या आपने क्या हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम होगा, है ना, निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। एकड़ में गुणवाचक विशेषण के है, तो गुणवाचक विशेषण अगर बात करें तो बेस, मंद, पातर, ये सभी क्या है, उसकी गुण को बता रहा है ना। वो बेस है तो यानी वह उसके गुण को ही तो बता रहा है कि वह अच्छा है। मंद है यानी खराब है, तो उसके वो भी एक कह सकते हैं कि गुण है, भले वो गलत गुण है, अवगुण माना जा सकता है, लेकिन गुण और अवगुण होता है ना, तो गुणवाचक सर्वनाम के अंतर्गत, गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत ही आता है। जे बज के ना पारे ओकरा की कहल जाए, तो ओकरा कोंका कहल जाए। अंगना कादो करेक, है ना, तो यहाँ पे आपने पढ़ा होगा इस तरह की चीज़ें। अंगना कादो करेक यानी एक ही व्यक्ति बार बार अगर आपके घर में आ रहा है तो उसको बोलते हैं ना, अंगना कादो कर दिया है। जकर गाते बोल रहे ओकरा की कहल जाए, यानी जिसके शरीर में बल रहता है उसको क्या कहा जाता है, सकत बोला जाता है ना। कामिन के पुलिंग किया जाता है, तो कामिन के पुलिंग होते हैं मुनीस, मुनीस को ही स्त्रीलिंग रूप है कामिन, है ना। दौड़े धातु रूप की होता है, तो दौड़े धातु रूप जो होता है वो क्या हो जाएगा, दौड़। दौड़े धातु रूप के हो जाते, दौड़ हो जाते। छाइन छुआ के मतलब की है वो है, छाइन छुआ का मतलब यानी जो बहुत लंबा हो जाता है, तो नहीं बोलते कि तो पूरा छानिया छू गया है, तो यानी बहुत लंबा हो गया है, तो बेसी लंबा को क्या जाता है, छाइन छुआ।
सुरमनी कहानी के रचवैया के हथिन। तो सुरमनी कहानी के रचवैया जो हथिन वो है, नाम है इम्तियाज़ गदर। इम्तियाज़ गदर के बारे में आपने कल ही हमने इसके बारे में एक और सवाल किया था कि पारसनाथ जो लिखा गया रचना है वो किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये लिखा गया था इम्तियाज़ गदर के द्वारा ही। तो उसके द्वारा एक चर्चित कहानी है, कहानी गोच है, कह सकते हैं कि कहानी संग्रह है सुरमनी, ये भी काफ़ी ज़्यादा चर्चित कहानी संग्रह माना जाता है इम्तियाज़ गदर की। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। आइए हम बात करते हैं आज का अंतिम सवाल और क्वेश्चन नंबर 13। इसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे कि अखड़ा ककर से संबंधित है। अखड़ा जो है वो किससे संबंधित है, भाषा से, झारखंडी भाषा से, दुइयों से, या कोयना है। तो इसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।